सुरेंद्र तनेजा जी के बड़े भाई ने अपने और सुरेंद्र के बेटे का मुंडन समारोह करने का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए दिन भी तय कर दिया। सुरेंद्र जी इस समारोह के लिए गुरु महाराज जी से इजाज़त लेने के उद्देश्य से उनके पास गए, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुंडन कराने के लिए मना कर दिया। सुरेंद्र जी का बड़ा भाई गुरु महाराज जी के प्रति अधिक विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वे इस बात से सहमत नहीं था और वे अपने छोटे भाई सुरेंद्र जी पर झुझलाया और कहा कि तुम जिंदगी की इन छोटी छोटी बातों के लिए भी गुरु महाराज जी पर निर्भर रहते हो। वे समारोह की तारीख बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अकेला ही अपने बेटे का मुंडन संस्कार कर लेगा और उसने ऐसा कर भी दिया। कुछ दिनों के बाद उसके लड़के के पेट में दर्द हुआ। उसने उसे बहुत सहजता से लिया और जिन दवाइयों आदि की ज़रूरत थी उसे ला कर दी, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़ती गई और उसका इलाज महंगा और महंगा होता चला गया, लेकिन दर्द वैसे ही जारी रहा। अब ये उसके माता पिता और सुरेंद्र जी के लिए गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा था। सुरेंद्र जी ने ये सब गुरु महाराज जी को बताया। गुरु महाराज जी बोले, बेटा, मैं जानता था कि उसके भविष्य में क्या लिखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। यही कारण था कि मैंने दोनों बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए मना किया था। तुम मान गए, इसलिए तुम्हारा बच्चा बच गया, लेकिन तुम्हारा भाई हठी था और उसने अपनी इच्छा से ये समारोह किया। उस लड़के की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और आखिर वे नहीं रहा। उस समय सुरेंद्र जी आरपी शर्मा जी के साथ पूसा रोड पर ही कहीं थे। उनकी गुरु महाराज जी से फोन पर बात हुई तो गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि उस लड़के के पास जिंदगी का सिर्फ 1 ही घंटा शेष बचा है और इसी के साथ ये भी आदेश दिया कि तुम घर नहीं जाओगे। ठीक 1 घंटे बाद सुरेंद्र जी को घर से फोन आया और उसे परिवार के सदस्यों से चीखें सुनाई दी। वाह गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं, जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने घट रहा हो।